नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी बी पाठ्यक्रम के लिए परियोजना कार्य कैसे हो, उसके विषय क्या क्या हो सकते हैं और उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा इत्यादि की विस्तृत जानकारी आप इस वीडियो में पा लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी कोड संख्या विषय की है 085 और ये रहा हमारा CBSE का परिपत्र जिसमें परियोजना का विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है। तो आइए जानते हैं कुल 10 अंक का विभाजन किस प्रकार होगा। विषय वस्तु के लिए दिए गए हैं 5 अंक, भाषा एवं प्रस्तुति के लिए 3 अंक, शोध की मौलिकता के दिए गए हैं 2 अंक। तो विषय कैसे होने चाहिए? हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े विविध विषय, विधाओं, साहित्यकारों, समकालीन लेखन, साहित्यिक वादों, भाषा की तकनीक, प्रभाव, अनुप्रयोग, साहित्य के सामाजिक संदर्भ, जीवन मूल्य संबंधी प्रभाव इत्यादि पर परियोजना कार्य दिए जा सकते हैं। इन विषयों में क्या क्या जुड़ सकता है आगे विस्तार से जानेंगे। सत्र के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों को विषय चुनने का अवसर मिल जाना चाहिए जिससे शोध की तैयारी और लेखन के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल सके। अब आगे एक नोट दिया गया है कि श्रवण कौशल, वाचन कौशल और परियोजना का मूल्यांकन विद्यालय के ही स्तर पर होगा, अर्थात आंतरिक परीक्षक द्वारा किया जाएगा। एक्सटर्नल या बाह्य परीक्षक नहीं आएंगे। तो 5 अंक के लिए श्रवण, 5 अंक के लिए वाचन तथा 10 अंक के लिए परियोजना, कुल 20 अंक के लिए आंतरिक मूल्यांकन जो है हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक ही करेंगे। परियोजना के विषय कैसे हो विस्तार से जान लेते हैं। तो साहित्य की विधाएं, इस पर आधारित विषय कैसे होंगे? 2 है साहित्य की विधाएं मुख्य रूप से, गद्य विधाएं एवं काव्य विधाएं। गद्य विधाओं में आ जाएगा हास्य व्यंग्य, डायरी लेखन, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र महादेवी वर्मा के इत्यादि जो है गद्य विधाओं के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। अब काव्य विधाओं में छंदबद्ध कविताएं, छंद मुक्त कविताएं और छंदों में भी अलग अलग छंद है, उन पर आधारित कोई विधा को उठाकर हम उसका जो है साहित्य में परियोजना उसकी प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर हास्य व्यंग्य की कविताएं, श्रृंगार रस की कविताएं, फिर नई कविता कौन सी है, अकविता जिसे कि कहा गया है, या आधुनिक कविताओं का विषय उठाया जा सकता है, या दोहों का विषय उठाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है साहित्यकारों का जीवन परिचय। अब साहित्यकारों के जीवन से संबंधित जितनी भी जानकारी विद्यार्थी एकत्रित करेंगे उसे संकलित कर परियोजना के तहत रखेंगे। समकालीन लेखन। समकालीन लेखन आजकल जैसे कोरोना काल चल रहा है तो इससे संबंधित जितनी भी सकारात्मक जो कहानियाँ विद्यार्थी को मिलती है उनका संकलन, उनमें छिपे संदेश, उनसे उसने क्या सीखा और क्या संदेश निकल कर बाहर आया, ये सारी जानकारी वो उसमें एकत्रित कर सकता है। या फिर कहानी ले सकता है या कविताएं इस दौर में लिखी गई ले सकता है। साहित्यिक वाद उठाए जा सकते हैं जिसमें छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, इनमें से कोई एक विषय विद्यार्थी ले सकता है कि ये वाद क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या है, उस समय में इन वादों को किस तरह देखा जाता था, उसके केंद्र में कौन सी भावना थी और इन वाद के प्रमुख जाने माने प्रतिनिधि कवि कौन से हैं, लेखक कौन से हैं और उन्होंने उससे संबंधित कौन सी रचनाएं अपनी की है इत्यादि की जानकारी साहित्यिक वादों से संबंधित हम यहाँ ले सकते हैं। भाषा के तकनीकी पक्ष में रस, अलंकार, व्याकरण के जितने भी जो है विषय, भाषा, बोली, लिपि इत्यादि यहाँ पर लिए जा सकते हैं। साहित्य का जीवन पर प्रभाव, जीवन सापेक्षता साहित्य जीवन सापेक्ष तो होता ही है, उससे संबंधित कुछ कहानियाँ उठाकर विद्यार्थी यहाँ पर उससे उसने क्या सीखा, उसमें क्या संदेश छिपा हुआ है, वह उस कहानी को किस दृष्टिकोण से देखता है, अपने जीवन में कैसे उस कहानी को अपनाता है इत्यादि की विस्तृत जानकारी यहाँ पर इस परियोजना में दी जा सकती है। अगला परियोजना का विषय है साहित्य में मूल्यों की स्थापना। साहित्य में जीवन मूल्य तो होते ही हैं, जैसे चोरी नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना की कहानी, प्रेमचंद की कहानियाँ 2-3 उठाई जा सकती है। उसमें से नमक का दरोगा जिसमें भ्रष्टाचार न करने का संदेश है। तो इस तरह से विविध कहानियाँ, उसमें छिपे जीवन मूल्य
जो है विद्यार्थी यहाँ प्रस्तुत कर सकता है। तो ये रहे परियोजना के विषय। अब हम जान लेते हैं अंक विभाजन किस आधार पर किया जाए। विषय वस्तु होगी 5 अंक के लिए, जिसमें विषय सामग्री को दिए जा सकते हैं 3 अंक और विषय सामग्री की तारतम्यता और प्रवाह की कंटिन्यूटी और क्रम कैसा है, विद्यार्थी ने किस क्रम में जो है योजना की है, पूरे परियोजना की जो क्रम है उसे किस तरह से उसने प्रस्तुत किया है, प्रवाह उसका कैसा है, पर 1 अंक। फिर विषय सामग्री की पूर्णता पर 1 अंक, कि टूटा फूटा तो नहीं लग रहा, विषय बीच में कुछ गायब तो नहीं लग रहा, पूर्णता है उसमें, तो उसके 1 अंक। भाषा एवं प्रस्तुति के 3 अंक, तो भाषा का स्तर कैसा है 2 अंक के लिए और प्रस्तुति 1 अंक के लिए। प्रस्तुति ऊंची दुकान फीके पकवान नहीं होने चाहिए। कई बार विद्यार्थी ये करते हैं कि अंदर फाइल के कुछ नहीं होता और बाहर उसे सिप्पी सितारों से सजा देते हैं। तो प्रस्तुति केवल 1 अंक के लिए है कि कैसे प्रस्तुत किया है। प्रस्तुति में बाह्य आवरण की सुंदरता केवल नहीं देखी जाएगी, अंदर भी देखा जाएगा कि प्रस्तुति कैसे की है, उसमें इंडेक्स डाला है कि नहीं डाला, उसके अंदर विषयों की संक्षिप्त जानकारी है या नहीं, उसमें उसके अपने विचार किस क्रम में रखे गए हैं, सारी चीज़ें जो है प्रस्तुत कैसे की गई है उसको देखा जाएगा। शोध की मौलिकता, शोध की मौलिकता में उसके अपने विचार, अपने शब्द में उसने विषय को पिरोया है या नहीं, उसके 2 अंक दिए जाएंगे। अब जानकारी विद्यार्थी हर स्रोत से इकट्ठी करेगा, इंटरनेट से भी ले सकता है, पुस्तकों से भी ले सकता है, किंतु उसे जैसा का वैसा टीपा ना हो कि नेट से उठाया वैसे के वैसे छाप दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें उसकी अपनी मौलिकता, अपने विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। उसके 2 अंक दिए गए हैं। कुल 10 पृष्ठ का ये जो है हमारा परियोजना कार्य हो सकता है। तो इस प्रकार उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समग्र जानकारी यहाँ उपलब्ध हो गई होगी। आगे इसी तरह नए नए विषयों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।